अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अली अहमद कॉन्सेप्ट पॉइंट एकेडमी की चरतनी की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको लम्हा बलम्हा सेहत अता फरमाए, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आप इस मुल्क को कौम की बागडोर संभालने वाले बन जाए और आप ऐसे बन जाए कि पूरा मुल्क आप पर फख्र करे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इससे पहले हमने इसी नज़्म का कुछ हिस्सा किया, 3 अशार, उनको हमने तशरीही नुकात के हवाले से देखा। आज हम बाकी के अशार को देखेंगे। तो चलते हैं आज के चौथे शेर की तरफ। सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मग़फ़रत वो है, सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मग़फ़रत वो है, खता पोशी रवश मेरी, खता पोशी है काम उसका। तो इस पे शायर कह रहा है कि मैं सरापा गुनाहों में डूबा हुआ हूँ और वो अल्लाह ताला, और वो मग़फ़रत फरमाता रहता है। मैं गुनाह कर बैठता हूँ जबकि वो माफ़ फरमा देता है। देखिए, अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, राज़िक है। तो गुनाह करना इंसान की सरश्त में शामिल है। अगर इंसान गुनाह न करे तो फिर वो तो फरिश्तों की कतार में शामिल हो जाए। तो गुनाह करना इंसान की सरश्त में शामिल है। तो शायद अपने आप को कह रहा है कि मेरा काम खता करना है, मुझसे खता सजद हो जाती है, जबकि उसका काम उन गुनाहों को छुपाना है, खता की पर्दापोशी फरमाना है, और वो सब लोगों से मेरे ऐबों को छुपाता है। वो किसी को नहीं पता। हम लाख पर्दों में हो फिर भी वो हमें देखता है, हमारी इल्तिजा सुनता है। हम जितना भी छुप के गुनाह कर लें, लेकिन अल्लाह ताला की आंख से हम बच नहीं सकते। वो हमें हर लम्हा देख रहा है और वो कहता है मैं खता करता हूँ, वो माफ़ करता है। मेरी रवश खता कोशी है और उसकी याद माफ़ फरमा देना। बेशक अल्लाह ताला बहुत ही बड़ा गफूर रहीम है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि रहमते बेपनाह के सदके, रहमते बेपनाह के सदके एतमादे निजात बाकी है। रहमते किसकी रहमत? अल्लाह ताला की। रहमते बेपनाह के सदके एतमादे निजात बाकी है। मैं अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ। नेक्स्ट ये सुन देखिए, वो कहता है मेरी उस्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी, मेरी उस्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है था उसका। वो कहते हैं मेरी बेबसी, उस्ताद की बेबसी को कहते हैं, या एक कसाई को भी कहा जाता है। मेरी उस्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है था उसका। मेरी बेबसी भी मेरे हक में उसकी रहमत साबित हुई कि मैंने खुदा का दामन थाम लिया। मैंने अल्लाह ताला के करम के साथ में वाबस्ता हो गया, जुड़ गया, और मैं नाउमीद नहीं हुआ, क्योंकि मायूसी तो गुनाह है, मायूसी गुनाह है। तो शायद यहाँ पर बयान कर रहा है, वो कहता है कि देखिए अल्लाह ताला मौजूद है और उसी की ज़ात साहिब जलाल व अज़मत है, और वो क़यामत तक बाकी रहेगा, और उसी के ये सारे सिलसिले हैं। और तो शायद कह रहा है कि मैं मायूस होने ही वाला था कि फिर मुझे खुदा याद आ गया। मैंने अल्लाह ताला की रहमत के साथ अपने आप को वाबस्ता कर लिया, और अल्लाह ताला, और मैंने इस बात का यकीन कर लिया कि एक ज़ात ऐसी है जो मुझे इन मुश्किलात से, मुझे इस परेशानियों से निकाल देगी। ऐसे ही कुरान पाक का फैसला है, फ़इन्ना मअल युस्रि युस्रा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी भी है। तो शायद यहाँ पर कह रहा है कि मैंने अल्लाह ताला की रहमत का दामन थाम लिया और मैं मायूसी से बच गया। न कहीं जहाँ में आमा मिली, न कहीं जहाँ में आमा मिली, जो आमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म में खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में, मेरे जुर्म में खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। शायद कहता है कि मेरी बेबसी भी मेरे हक में बेहतर साबित हुई कि मैंने इस मायूसी के बेबसी के आलम में अल्लाह ताला की रहमत को जो है अपने हाथ से जाने नहीं दिया। तो शायद क्या खूब कहा है, मेरी बेबसी का आलम है मेरे लिए मुबारक कि हमेशा गिरते गिरते तेरा आसना लिया, कि हमेशा गिरते गिरते तेरा आसना लिया। नेक्स्ट देखिए, वो कहता है
ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، زمین کے بسنے والوں پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، حجت تمام کر دی اعتراض کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجا اور نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں دین اسلام کی تکمیل ہو گئی۔ تو اس طرح زمین قیامت تک اب کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم تک کلمے کا پیغام لے کے آنے والا کوئی نہیں آیا، تاکہ روز قیامت یہ فیصلہ ہو جائے۔ تو زمین کے بسنے والوں پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہ رہی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآسن طریقے سے، بہت ہی خوبصورت انداز سے، بڑی ہی بلاغت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا، اور اس طرح دین اسلام کی شمع جل گئی۔ دین اسلام جس نے مکمل کیا اس نبی کی بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ دین اسلام جس نے مکمل کیا اس نبی کی بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ نیکسٹ دیکھیے گا، وہ کہتا ہے بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساکھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ وہ کہتا ہے کافر حق کی شمع کو، کافر ہمیشہ جھوٹ پہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی باطل ہے، تو کافر دین اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے وہ کوشش ہتھ کرنے استعمال کرتے رہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کے آئے تھے، جس دین کی آبیاری کرنے کے لیے آئے تھے، وہ اپنے مقررہ وقت پر مکمل ہو کے رہا، اور یوں دین اسلام پوری کائنات میں پھیل گیا، اور جو کافر تھے ان کے مضمون ارادے وہ خس و خاشاک ہو گئے، وہ مٹی میں مل گئے، اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام جو ہے مکمل ہو کے رہا، پایہ تکمیل کو پہنچا۔ کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس چراغ کو کون بجھا سکتا ہے؟ جس کو وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے، جس کو اللہ تعالیٰ روشن کرے، اس کو ہے کسی میں ہمت، ہے کسی میں اتنی طاقت اور دم کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر مکمل ہو کے رہا۔ آج بھی دین اسلام کی تبلیغ، دین اسلام کا کام رواں ہے، چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلے لیکچر کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔